इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 1 की मैथ्स की बुक से चैप्टर 7 लीनास फैमिली। जिस तरह से आपकी फैमिली होती है बच्चों, उस तरह से एक बच्ची है जिसका नाम लीना है और हम लोग लीना की फैमिली मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं लीना की फैमिली में कौन कौन मेंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो आपके लिए फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है लीनास फैमिली गेट टुगेदर। इट मीन्स यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि लीना की जो फैमिली है वो एक जगह इकट्ठी होती है, गेट टुगेदर होते हैं। जैसे आपका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो आपके घर में सब लोग इकट्ठे होते हैं, आपके गेस्ट आते हैं, आपके फ्रेंड्स आते हैं। वैसे लीना की फैमिली में भी सारे मेंबर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। चलो पहले मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ ताकि आप लीना को आइडेंटिफाई भी कर सको। देखो ये लीना की फैमिली है। ठीक है, यहाँ पे उसके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं और उसका भाई भी है। ठीक है, तो जैसे आप इस पिक्चर को देख रहे होगे इससे आप समझ सकते हो कि ये लीना की फैमिली है। ठीक है, तो ये रही हमारी लीना। चलिए एक बार स्टोरी को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस होंगे हम उसका आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ये स्टोरी स्टार्ट होती है लीना फैमिली मेंबर की, तो देखिए इसमें होता क्या है। तो यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि लीना स्टे विद हर फैमिली इन अ विलेज। सी स्टे विद हर grandparents, parents and a brother Sanbor. Her uncles, aunts and cousin live near to their house. अब यहाँ पे लीना की फैमिली में उसके मेंबर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि लीना है इस फैमिली के अंदर और लीना के अलावा इस फैमिली में लीना के ग्रैंड पेरेंट्स है। अब ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स हो गया कि दादाजी भी हैं और दादी जी भी है, यानी कि ग्रैंडफादर भी हैं और ग्रैंड मदर भी हैं। इसके अलावा इसमें उसके पेरेंट्स है, पेरेंट्स मीन्स मदर एंड फादर। ठीक है, मदर भी है, फादर भी है और उनका एक भाई भी है। ठीक है, जिसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि लीनास ब्रदर नेम इज सानबोर। ठीक है, तो वो उसका भाई भी है। तो उसकी फैमिली मेंबर में आपको पता लगा कि लीना के फादर है, ग्रैंड मदर है, पेरेंट्स हैं यानी मम्मी पापा और इसके अलावा उसका भाई है जिसका नाम क्या है, सनबोर। और फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि हर अंकल्स, आंट एंड कजन लिव नियर टू देयर हाउस। जहाँ पे लीना का घर है उसी घर के आसपास में ही उसके अंकल भी रहते हैं। अंकल यानी उसके चाचा जी भी रहते हैं। ठीक है, और उसकी चाची जी भी रहती हैं। ठीक है, और इसके अलावा उसके कज़न भी है बच्चों। ठीक है, कज़न यानी उसके कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर भी पास में ही रहते हैं। ठीक है, तो ये सब एक विलेज के अंदर रहते हैं जिसमें आपको बताया गया कि ये लोग कहाँ पे रहते हैं, एक विलेज के अंदर रहते हैं। ठीक है, और विलेज में ये फैमिली रहती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था कि लीना की फैमिली मेंबर में कौन कौन है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो एक स्टूल पे जो बच्ची खड़ी है ये है हमारी लीना। ठीक है, तो ये आपको लीना दिखाई दे रही है और लीना के अलावा उसके फैमिली मेंबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी अंकल और आंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम पहले एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं इस फैमिली में कौन कौन है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं उसके फादर यानी उसके पापा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका भाई दिखाई दे रहा है, उसकी मदर दिखाई दे रही है और इसके अलावा उसकी दादी यानी कि ग्रैंड मदर भी दिखाई दे रही हैं और इसके अलावा उसके दादाजी यानी ग्रैंडफादर भी दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ पे जो दादाजी और दादी जी इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, और मम्मी और पापा को मिला के हम क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या बोला जा रहा है, लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। जो लीना है एक स्टूल के ऊपर खड़ी है। सी लाइक्स टू बी टॉल, वो ऐसा दिखना चाहती हैं कि वो फैमिली में टॉल मेंबर हैं। फाइंड आउट द एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। अब आपको बताना है इस फैमिली में सबसे टॉलेस्ट मेंबर यानी जो हाइट वाइज सबसे टॉलेस्ट है उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले आप इस पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए। जब आप अच्छे से देख लेंगे तब आपको पता लगेगा इस फैमिली में कौन कौन है। ठीक है, तो जैसे आपने इन सबको देखा
सबकी हाइट भी आप लोग देख रहे हो, तो अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसकी फैमिली में, लीना की फैमिली में टॉलेस्ट मेंबर कौन है। जल्दी से मुझे भी आंसर बताओ कमेंट में, कौन दिख रहा है आपको टॉलेस्ट मेंबर। तो आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहाँ पे उसके जो फादर हैं, यानी लीना के जो फादर हैं, वो टॉलेस्ट मेंबर दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, सर्कल करना होगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जो पिक्चर में लीना के फादर दिखाई दे रहे हैं, इनको हम लोग सर्कल कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, सर्कल बना लोगे यहाँ पे। ठीक है, तो पेंसिल से अपने बुक में इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इस चैप्टर में आपके लिए यही है कि आप लीना के फादर को सर्कल कर देंगे। ठीक है, इजिली आपने इस काम को कर लिया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गेट टुगेदर में फैमिली में और कौन कौन से मेंबर इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे अब आगे देखोगे तो सेकंड पिक्चर आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। इस सेकंड पिक्चर में आपसे बोला जा रहा है, देखो हेडिंग देखो पहले ऊपर। जैसे आप हेडिंग देखोगे तो हेडिंग में आपको यहाँ पे पता लगता है कि यहाँ पे फैमिली में कौन कौन हैं। तो जैसे यहाँ पे हेडिंग में बोला जा रहा है, लीनास फैमिली इन्वाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर फॉर अ गेट टुगेदर, कि लीना की जो फैमिली हैं उन्होंने फैमिली मेंबर्स को इनवाइट किया है गेट टुगेदर के लिए। कोई भी ओकेजन हो सकता है, कोई फेस्टिवल हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, या फिर ऐसे ही बच्चे खेल सकें एक साथ, इसलिए भी हो सकता है ना। तो देखो अब यहाँ पे फैमिली मेंबर में दोबारा हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन मेंबर है। तो ये इसके फादर हैं, ये इसकी मदर है, ठीक है, और ये रही, ये जो है हमारे पास लीना, ये रही यहाँ पे, ठीक है, और ये उसका भाई है, ठीक है, और इसके अलावा बाकी मेंबर भी आ गए। तो जैसे उसकी आंट आ गई हैं, ठीक है, ये उनकी ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हैं ये दोनों, और इसके अलावा उसके अंकल भी आ गए हैं अब, ठीक है, और ये जो लीना है इसके कज़न ब्रदर एंड कज़न सिस्टर भी आ गए, ठीक है, यानी उसके कज़न भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उसकी कज़न सिस्टर है और ये हैं उसके कज़न ब्रदर, ठीक है। तो आपने सबको आइडेंटिफाई कर लिया एक एक करके, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस पिक्चर के बेसिस पे ये जो गेट टुगेदर हो रहे हैं, इसके बेसिस पे हमारे लिए जो क्वेश्चन है हम उसका आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे आगे चलोगे तो आपके लिए है लेट अस टॉक, यानी यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो हम एक एक करके 1 बाय 1 ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए वाला, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीनास फैमिली, यानी कि लीना की फैमिली में मेंबर्स कितने हैं। चलो जल्दी से काउंटिंग करो। तो काउंटिंग करोगे तो आपको दिखाई देगा लीनास फादर, लीनास मदर, लीना, लीनास ब्रदर, लीनास आंट, लीनास ग्रैंड मदर, लीनास ग्रैंडफादर, लीनास अंकल, लीनास कज़न ब्रदर, लीनास कज़न सिस्टर, यानी टोटल मेंबर अगर आप काउंट करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल 10 मेंबर्स है। तो आप यहाँ पे आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो हाउ मेनी मेंबर्स, जैसे पूछा गया है तो आप लोग लिख सकते हो 10 मेंबर्स, आप आंसर में लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी एक क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 10 मेंबर्स लिख लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। चलो फिर हम लोग अब आगे करते हैं, इसका क्वेश्चन बी करते हैं। बहुत ईजी है क्वेश्चन बी, जिसमें पूछा गया है जो हम उसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10 मेंबर्स लिख लिया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखो बी क्वेश्चन, और बी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली, यानी इस फैमिली में जो भी टॉलेस्ट मेंबर दिख रहा है, यानी जो सबसे ज़्यादा हाइट वाला पर्सन दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, आपको क्या करना है, उसे टिक करना है। तो जैसे आप लोगों ने पहले लीनास फादर को सर्कल किया था ना पहले, तो वो आपको टॉलेस्ट मेंबर दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसे टिक करेंगे। तो ये जो पिक्चर आपको दे रखा है, इस पिक्चर में आपने क्या करना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। तो ये रहे सबसे टॉलेस्ट मेंबर, कौन है वो, लीनास फादर, ठीक है। तो जो सेकंड पिक्चर है यहाँ पे टिक करोगे। फर्स्ट पिक्चर में तो आपने सर्कल बनाया था, है ना, और यहाँ पे सेकंड पिक्चर में आप क्या करोगे, टिक लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सी क्वेश्चन। देखो ये ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर, शॉर्टेस्ट यानी जिसकी हाइट सबसे कम है फैमिली में,
उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कैप ड्रॉ करेंगे। तो जैसे आप लोगों ने ये पिक्चर ड्रॉ किया है ना, इस पिक्चर में आपने एक छोटा सा काम और करना है। पहले मैं इन सबको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर कौन है, और जो भी शॉर्टेस्ट मेंबर है उसके ऊपर हम लोग कैप ड्रॉ कर लेंगे। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि लीना के घर में जो बाकी लोग आए हैं उसमें उसकी जो कज़न सिस्टर है, यानी ये जो कज़न सिस्टर है ये सबसे शॉर्टेस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी सर्कल ड्रॉ करके आइडेंटिफाई कर लो पहले। उसके बाद इसके हेड पर हम लोग कैप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जल्दी से कैप ड्रॉ करो भाई, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई तो आपने ईजिली कर लिया कि कौन है शॉर्टेस्ट मेंबर, तो लीना की कज़न है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से कैप ड्रॉ करो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग क्या करोगे, कैप ड्रॉ कर लोगे। इजी वर्क है, बहुत इजी है, आप लोग आसानी से कर सकते हो, है ना। तो जल्दी से बच्चों इसके ऊपर यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे कैप पहना देना है, इसके ऊपर अच्छा सा कैप पहना दो, ठीक है। ये इजी वर्क है, हम ड्राइंग का काम है, आप लोग कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन सी के बाद हम लोग क्वेश्चन डी पे आते हैं, इस वाले पे आते हैं। हु इज टॉलर देन लीनास मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर। अब आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि लीना के फैमिली मेंबर जितने भी हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है हु इज द टॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। टॉलर होना चाहिए किससे, लीना की मदर से, बट लीना के फादर से हाइट कम होनी चाहिए। तो देखो जैसे आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पे आपको लीना की मदर दिखाई दे रही है, ठीक है। और इससे टॉलर देखना है, तो इससे टॉलर आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे उसके अंकल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाकी मेंबर भी आप लोग देख पा रहे हैं। तो उसके फादर से शॉर्टर होना चाहिए। तो देखो उसके फादर तो ये रहे, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि लीना के जो अंकल है वो मेंबर ऐसे हैं जो उसके फादर से शॉर्टर हैं बट लीना की मदर से टॉलर है, ठीक है। तो आप अपने आंसर में यहाँ पे लिख सकते हो लीनास अंकल, ठीक है। क्या आंसर लिखेंगे आप, लीनास अंकल, ठीक है। लीना के जो अंकल है उसकी मदर से टॉलर है बट उसके फादर से शॉर्टर हैं, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं ई वाला क्वेश्चन। हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर इन योर फैमिली। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको लीना की फैमिली से आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करना है अपने फैमिली मेंबर के बारे में, यानी आपकी फैमिली में, ठीक है, जो मेंबर है आपके भी पापा है, आपकी भी मम्मी है, ठीक है। तो आपके फैमिली में जो भी सबसे टॉलेस्ट मेंबर हैं, जो भी सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। सपोज आपके फादर, ठीक है, यानी आपके पापा सबसे टॉलेस्ट मेंबर है, तो आप लिखोगे अपने आंसर में माय फादर, ठीक है। क्या लिखोगे, माय फादर, वो क्या है, सबसे टॉलेस्ट मेंबर है। और शॉर्टेस्ट मेंबर में आप भी हो सकते हो, है ना। तो आप लिखोगे माई सेल्फ। अगर आप सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर हो तो आप क्या लिखोगे, माई सेल्फ लिख लोगे, ठीक है। या फिर अगर आपका यंगर ब्रदर है, यंगर सिस्टर है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनके बारे में भी लिख सकते हो। जैसे आप लोग लिख सकते हो माई ब्रदर। अगर किसी का छोटा भाई है तो वो क्या लिखेगा, माई ब्रदर लिख लेगा। अगर किसी की बहन है तो वो क्या लिखेगा, माई सिस्टर लिख लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में सबसे शॉर्टेस्ट मेंबर कौन है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ई के बाद हम एफ में डिस्कस करते हैं क्लास के बारे में। तो जैसे यहाँ पे मेंशन है हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। आपकी क्लास में सबसे टॉलेस्ट यानी जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उस बच्चे का नाम आप यहाँ पे लिख लोगे। मान लेते हैं एक बच्चा रवि, आपकी क्लास में कोई बच्चा पढ़ता है, उसकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसका नाम लिख लोगे। या फिर कोई और बच्चा जो भी सबसे टॉलेस्ट मेंबर है उसका नाम आप लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो नीचे एक और क्वेश्चन है जी। इसमें आपको बोला जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी हाइट से आपके फ्रेंड्स की हाइट को कंपैरिजन करना है। और जितने भी बच्चे आपकी क्लास में आपसे टॉलर है यानी आपसे लंबे हैं उन्हें काउंट करना है।
और काउंट करके आपको आंसर लिखना है। सपोज करते हैं आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स भी हो, ठीक है। और आप जब क्लास में हाइट वाइज लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, असेंबली के लिए जब लाइन में लगते हो, तब आप देखते हो कि भी आपके पीछे 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपसे हाइट में ज़्यादा है, आपके पीछे लगते हैं। तो आप लिख सकते हो कि 5 स्टूडेंट्स क्या है, टॉलर देन यू है। तो आप आंसर लिखेंगे कि आंसर क्या लिखेंगे, 5 स्टूडेंट्स या 5 चिल्ड्रन लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। डिपेंड करता है, किसी क्लास में हो सकता है कि आप ही सबसे टॉलर हो, है ना, तो आप लिख लोगे 0। क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। 0 क्यों लिखोगे कि सबसे टॉलर आप हो, आपसे लंबी हाइट में कोई भी बच्चा नहीं है। तो आप अपने आपको जब मेज़र कर रहे हैं तो आपने चेक किया कि आप टॉलर है, तो आप 0 लिखोगे। या फिर आपसे कोई ज़्यादा लंबा है तो काउंट करोगे, 5 है, 7 है, 10 है, जितने भी बच्चे आपसे टॉलर है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर लोगे, ठीक है। तो कैसा रहा, आपको ये सब कुछ समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट में बताना। तो अभी बच्चों हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो पिक्चर है इसकी रीडिंग करेंगे, इसके बेसिस पे आंसर करेंगे, और इसके अलावा अमेजिंग फैक्ट्स भी पढ़ेंगे। और फर्दर हम लोग जानेंगे ये लेटेस्ट 2 के अंदर क्या क्या वर्क है जो हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।